मुंबई किस लिए गए थे? दोस्त की शादी में। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। किस लिए गए थे? वहां किसी पवार के बेटे को मार दिया तुमने? सर दरअसल ये हुआ कि मारा या नहीं? मैं मजबूर था सर। तो मार दिया। तुम बदल गए हो ये सुनकर मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन पल भर में तुमने उस भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। जानबूझकर मैं अपनी बहन की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकता, कभी नहीं। मैं प्रिया को अच्छे से रखूंगा सर। कैसे रखोगे? तुम चुप रहोगे लेकिन वो लोग चुप नहीं रहेंगे। सर प्रिया को कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर ये सगाई नहीं हुई होती तो मैं ये शादी भी नहीं होने देता। अगर ये शादी होनी है तो तुम्हें प्रिया को भूलना होगा और ऐसा कुछ करो कि वो भी तुम्हें भूल जाए। देवा, सब मंदिर में हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करके उन पर अक्षत डाल रहे हैं। हम भी अक्षत डालेंगे, चलो मेरे साथ। अपनी शादी नहीं हो सकती प्रिया। क्या हुआ? मैंने उस पवार के बेटे को मार दिया, ये तुम्हारे भाई को पता चल गया है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हम वहाँ क्यों गए और क्या हुआ वो मैं भैया को बताऊंगी। बताकर ये शादी रोकना चाहती हो? ये दोनों मुझ पर भरोसा करके आए हैं प्रिया। अगर मुझे अपना वादा निभाना है तो हमें एक दूसरे को भुलाना होगा। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं भुला सकती? तुम अपने माँ बाप भाभी को नहीं चाहती थी? उनके जाने के बाद उन्हें भूल तो गई ना? जीना छोड़ दिया क्या? उसका इससे क्या संबंध है? वो पुरानी बातें हैं। ये भी ऐसा ही है प्रिया, दर्द तो होता ही है। महीना साल बीत गया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे भुला पाओगे। इस तरह आराम से नहीं, हाँ जरा जल्दी चलाओ, जल्दी। गाड़ी रोको। वो देखो शिवा, क्या हो गया? जल्दी आओ। मेरी बात सुनिए, वो देवा नहीं है। सारे लोग आ जाओ। मेरी बात तो सुनिए, वो देवा नहीं है। अरे देवा का पूछ के शिवा के पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है शिवा को जिंदा नहीं छोड़ेगा जीजा। मामला गड़बड़ लगता है। चलो। ए शिवा, कहाँ है वो? हम में से देवा किसी को नहीं छोड़ेगा। किसी भी तरह हमको भाई को खबर करनी होगी। भागो। शिवा, गांव पार करके इनमें से एक भी नहीं जाना चाहिए। जी आप। अरे चौधरी साहब, देवा वहां पर किसी से मारपीट कर रहा है। देवा, छोड़ दो उसे। छोड़ दो, मैं कह रहा हूं। छोड़ दो जी। ये सब क्या है? पागल हो गया तू? छोड़ दे उसे। मैंने कहा छोड़ दे उसे। तुम जाओ। अकल है तुझे? कल घर में शादी है और तू है कि मारपीट कर रहा है? कौन है वो? बता कौन है वो? मैं बताता हूँ, वो माफिया वाले हैं। माफिया? आपके बेटे ने उनके साथ क्या किया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बेस बदलकर इसे ढूंढने आए थे। इतना ही नहीं जी, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन भी है। वो लोग ढूंढने आए थे देवा को, लेकिन हमला किया शिवा पर। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से इसकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी है। अब क्या सोच रहे हैं, पूछिए। बाबूजी,
वो यहाँ मेरे लिए आए हैं, मेरे अलावा उनका किसी से वास्ता नहीं है। माफिया वालों से तेरा क्या झगड़ा है? उस दिन दोस्त की शादी में गया था, वहाँ उनसे झगड़ा हुआ। देखा ना, अब इसने खुद कबूल लिया। सब देख क्या रहे हो? गांव वालों उनके पास बम और पिस्तौल है। इसे मारने के चक्कर में अगर गांव में बम फूटा तो सबके सब मारे जाएंगे। खामोश क्यों हैं आप? मेरे बेटे कोई गलत काम नहीं करेंगे कहा था ना, अब बताइए। ये अब क्या बताएंगे जीजा जी? ये तो दुनिया भर को अक्ल सिखाते हैं, लेकिन इनके ही घर में। मुंह बंद कर। जब से मैंने इस गांव का नाम रखा है, तब से अहिंसा के शब्द का हमेशा पालन किया है। तेरी वजह से किसी की जान चली जाए या इस मिट्टी पर खून का एक कतरा भी गिर जाए तो अपने घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा और तेरे पिता की अर्थी ही उठेगी। अब क्या देख रहा है? चला जा। आज से हमारे इस गांव से और मेरे घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। भाऊजी, चला जा। पिताजी चाहिए तो जाकर कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा। क्यों जी, देवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहीं उसे भेजा है क्या? उसके बिना शादी नहीं होगी क्या? तुम जाओ, आएगा। बैठिए बैठिए। ए शिवा, किस सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं भाई। तो ठीक तो है ना? नहीं ठीक हूँ। जाओ, बहुत सारे काम। सुनो बेगम, ये तो शादी होकर एक हो रहे, लेकिन हम तो अभी भी अलग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भाई साहब को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत रोको। देरी नहीं। सुनो जी, शादी होते ही हॉस्पिटल बनवा देंगे। और वैसे भी लड़का और लड़की दोनों भी तो डॉक्टर है ना। अरे तुम कौन हो भाई? सर, इस तरह ये एक क्यों गिर संख्या गए? आदमी है, हमारे घर में ही काम करता है। आप जाइए सर, आपका बेटा राह देख रहा है। अबे ओए, इज्जत देने के लिए पैर पड़ने की क्या जरूरत है? नमस्ते नहीं कर सकता? क्या है? देवा क्यों नहीं दिखाई दे रहा बाबूजी? आएगा आएगा। पंडित जी आप जल्दी कीजिए। लेकिन वो है कहाँ? अरे शिवा, क्या हो गया रे तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। क्या हुआ? वहां देखिए। उसका दम तो देखो भाई, अकेला आकर कितनी हिम्मत से खड़ा है। साला, इस गांव में दो दो क्रिमिनल को रख के गांव का नाम तो देखिए, गांधी ग्राम। सत्यमेव जयते, अहिंसो परमो धर्मा। अच्छा, मुंबई में हिंसा और यहाँ गांव में अहिंसा। साला, हिंसा क्या होती है अब मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरे गांव का छोटा बड़ा, बुढ़ा बुढ़ी, पशु पक्षी, एक की भी जान नहीं बचेगी। और आखिर में सड़ी हुई लाशें खाने के लिए चील कौवे भी यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। ए पवन, अपनी मनमानी करने के लिए ये मुंबई नहीं मेरा गांव है। इस गांव में एक तरफ अहिंसा का सिद्धांत है तो दूसरी तरफ तुझ जैसे कमीनों को काटने के लिए देवी माँ की तलवार है।
और वो तलवार है ये देवा। जान लेना तो बहुत दूर, यहाँ की औरत की एक नथनी या बच्चे के कमरबंद को भी तुझे छूने नहीं देगा ये देवा। गांव को मिटाना है तो गांव से पहले इस देवा को मिटाना होगा। चला। ये पवार की इज्जत का सवाल है। मंदिर में कदम रखने से पहले नारियल फोड़ते हैं, नए घर में कदम रखने से पहले कद्दू फोड़ते हैं, इस गांव में कदम रखने से पहले इसका सर फोड़ देंगे। काट डालो साले को। ए शिवा, क्या हुआ रे? सुबह से देख रहा हूँ, क्या हो गया तुझे? ऐसे मुंह लटका रखा जैसे दुनिया लूट गई। हाँ, दुनिया लूट रही है। वहाँ पवार के गुंडे अपने देवा को मार रहे हैं। क्या कह रहा तू? पवार के आदमी यहाँ? क्या हुआ मेरे बेटे को? जी पूछिए ना, मेरे बेटे को क्या हुआ, पूछिए ना। राजश्री, गलत काम करने वालों को सजा मिलती ही है। बाबूजी मुझे माफ कर दो। ए आनंद, क्या कह रहा है तू? गलत काम करने वाला वो नहीं बाबूजी, मैं हूँ। मैं और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते थे। आपस के झगड़े की वजह से आप ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे ये सोचकर हम भागकर शादी करना चाहते थे। मेरी शादी को लेकर आपके दिल में कितने अरमान है बताकर देवा ने हमारी आंखें खोल दी। अगर वो न होता तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। वो तो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला राम है बाबूजी। उस दिन आपने सोचा हम भद्राचलम गए हैं, लेकिन हम मुंबई पहुंच गए थे। वहां पवार और उसके गुंडों ने जब हम पर हमला किया, तब देवा ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया।